नीलेश आज आप बहुत लेट हो, एक सेशन पूरा मिस कर दिया आपने। ओके, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट से लिखा हुआ है एक्चुअल में आपके सामने, फिर भी मैं एक बार आप लिखो इस क्वेश्चन को। आपको कैलकुलेशन करके बतानी है, एवरेज पीरियड भी आपको ही कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट भी आपको ही कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट से लिखो। ₹20,000 is between at the end of each month, then calculate interest on drawing when the rate of interest is 6% per annum। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, if ₹20,000 is with you at the end of each month, हर महीने के एंड में अगर ₹20,000 विड्रॉ कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है और when rate of interest is 6% per annum। देखो फटाफट से किसका आंसर पहले आएगा। इस क्वेश्चन में मुझे आप एवरेज पीरियड भी निकाल के दोगे और टोटल इंटरेस्ट भी निकाल के दोगे। एवरेज पीरियड कितना होगा और टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, फटाफट से देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। ओके, आंसर आए हैं दो जनों के। 6.5 एवरेज पीरियड नहीं, रिमशा 6.5 नहीं होगा, सानिया 6 नहीं होगा, टीना 6 नहीं होगा। एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड भी आपको कैलकुलेट करना है। वेरी गुड प्रियांश, आपका आंसर सही है। रौनक, आपका आंसर सही है। कुमकुम, आपका आंसर सही है। आपने एवरेज पीरियड एकदम सही बताया है। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। जिन जिन के आंसर सही है वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको मैंने आंसर का हिंट दे दिया है। अश्मी एंड परी 13 आंसर रॉन्ग है, 13 नहीं होगा। एवरेज पीरियड आप 2 से डिवाइड करना भूल गए और 2 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर गलत आएगा। सानिया, बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है, आगे बढ़ सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 आया है, साहिन का आंसर आया है। लेट मी चेक आपका आंसर क्या हो सकता है। नो, आपका आंसर गलत है साहिन, आंसर गलत है आपका। रौनक 79,200, अश्मी एंड परी नहीं, आपका आंसर गलत है। 6.5 पिछले क्वेश्चन का था एवरेज पीरियड। इसमें देखो मैंने आपके ड्राइंग्स की डेट चेंज कर दी है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। लास्ट क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था। कुमकुम 79,200 नहीं, इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, आपने कुछ मिस्टेक करी है। आप शायद 12 से डिवाइड करना भूल गए। कुमकुम 12 से डिवाइड करना भूल गए। हर्षल 6.4 नहीं होगा इसका आंसर। बहुतों के आंसर सही आए हैं, बहुतों ने बहुत गलत आंसर दिए। फॉर्मूले बिल्कुल अश्विन पर इस बार आपका आंसर सही है। रिमशा समझ नहीं आ रहा, वेट, आपको जिनको समझ नहीं आ रहा उनको मैं करवा के दूंगा अभी। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए सॉल्यूशन मैं लिखूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। आपके जो फॉर्मूला लिख रखा है एवरेज पीरियड का, आप उस पर फोकस करो। रिमशा, आपके एवरेज पीरियड का फॉर्मूला एक बार लिख रखा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट करके बताओ, उसके आगे सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हिमानी, फर्स्ट आंसर सही आया है हिमानी का, हिमानी का आंसर सही आया है। और किसका, और किसी का आंसर अभी तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक आई है मेरे पास सही, बाकी सभी की गलत है। 6,600 इसका आंसर होगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक ही सही आई है मेरे पास। ओके रौनक, आपके भी 6,600, कुमकुम 6,600, जिन जिन के आ रहा है 6,600 वो सही है। विनीत का एवरेज पीरियड नहीं, 11.5 नहीं होगा इसका एवरेज पीरियड। एवरेज, हर्षल आपका आंसर सही है। एवरेज पीरियड आपके इस क्वेश्चन में होगा 5.5।
अश्मी 6050 नहीं, 6600 होगा आंसर। ओके, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो इधर देख लो एक बार। सानिया 115.5 नहीं। ओके, के आंसर आ गए हैं। प्रियांश 5600 नहीं। एक बार आप आंसर चेक कर लो इधर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एवरेज पीरियड चेक करो। इसमें एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आपको ये बता दूं, तो फर्स्ट ड्राइंग की बात करेंगे। जब मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 इज विड्रू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, तो आप बताओ सबसे पहला महीना कौन सा होता है, अप्रैल। तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या होगी, अप्रैल 30। फर्स्ट तो आपके क्लियर हो गया, फर्स्ट डेट तो हो गई आपकी अप्रैल 30। और फिर सेकंड डेट बताओ, लास्ट डेट कौन सी है, लास्ट डेट मार्च होता है लास्ट मंथ, तो मार्च की आ गई मार्च 31। अप्रैल के बाद आप कैलकुलेट करके बताओ अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं। 11 मंथ्स बचेंगे आपको, जिसको आइडिया है अप्रैल से काउंट कर सकते हो। अप्रैल पूरा चला गया, बाकी 12 मंथ्स में से अप्रैल चला गया, टोटल कितने मंथ्स बच गए आपके 11। और फिर बात करते हैं मार्च 31 की। मार्च 31 के बाद एक दिन भी नहीं बचता, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, 0। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा आपकी 0। तो आप फॉर्मूले में क्या पुट करोगे, 11 प्लस 0, 11 प्लस 0 अपॉन 2। ये आ गया आपका आंसर 5.5। और अब आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके इस क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा आपकी टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला हर बार लिख के करोगे तो आपको फॉर्मूला चैप्टर खत्म होने तक याद हो जाए, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ओके, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी आ रही है, टोटल ड्राइंग से आपकी 20,000 एक महीने की ड्राइंग है, तो टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी हो गई 2,40,000। चेक करोगे तो टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी आ जाएगी 2,40,000। यहाँ पे बहुतों ने क्या किया होगा, 20,000 से ही कर लिया होगा, इसलिए उनका आंसर गलत आ रहा है। ये आपकी आएगी टोटल ड्राइंग्स 2,40,000। फिर बात करते हैं क्या एवरेज पीरियड अपन ने कैलकुलेट किया ही है। 11 मंथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने को डिवाइड बाय 2 भी करना है, इसलिए 11 मंथ्स नहीं आएगा यहाँ पे। आपके फॉर्मूले में अश्मी क्या था, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 0 अपॉन 2। फॉर्मूला देखो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, इसलिए 11/2 होगा, 5.5 आएगा आंसर आपके। टोटल ड्राइंग्स में 11 मंथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कैलकुलेट करके दे सकते हो, अप्रैल के अंदर भी ड्राइंग तो आपने की ही है, अप्रैल मई जून हर महीने में ड्राइंग की है, बट डेट लास्ट थी, विड्रॉ तो आपने 12 मंथ्स में पूरे किए ना। ओके, एवरेज पीरियड आपको यहाँ पे दे रखा है, कैलकुलेट किया अपन ने कितना 5.5। और फिर बात करते हैं क्या, रेट आपको पता ही है कितनी, 6% पर एनम। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा 2,40,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। ये आपकी कैलकुलेशन है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6,600। नेक्स्ट, ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ लिख के दी है, जिनके प्रॉब्लम है वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा भी किसी को डाउट हो तो मुझे फटाफट से बता सकते हो। कैलकुलेशन पूरी पूरी मैंने आपको लिख के दी है, उसके अलावा आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन हर्षिल, फिर आपने 5.5 निकाला कैसे, आपके आंसर तो सही आया था बीच में, आपने कैलकुलेशन कैसे करी फिर।
टोटल ड्राइंग सही हम इस तरीके से आई। एक महीने में अगर मैं 20,000 विड्रॉ करूंगा तो 12 मंथ्स में कितने विड्रॉ करूंगा? तो 20,000 इंटू 12 आपके 2,40,000। कैलकुलेशन आपके यहाँ मैंने लिखी है 20,000 इंटू 12 2,40,000। अर्शल आपके प्रॉब्लम आ रही है एवरेज पीरियड की, आपने कैलकुलेशन की थी, उसके बाद मैंने भी आपको बताई है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ्स बचते हैं, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ बचेंगे। 11 प्लस 0/2 5.5 आ जाएगा। टोटल ड्राइंग्स 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपने अप्रैल में भी ड्राइंग तो की ही है प्रियांश, अप्रैल में भी अपन ने ड्राइंग तो की है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। डेट लास्ट हो गई बट ड्राइंग तो हर महीने की काउंट होगी ना, इसलिए 20,000 इंटू 12 आएगा। आप ये मत सोचो कि मार्च 31 को कोई ड्राइंग कैसे हो गई, लास्ट डेट है इसलिए, वो भी आपको काउंट करनी पड़ेगी। ओके, और किसी को डाउट? एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं अभी आपको। अभी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि इस बार मैं मंथ्स की बात नहीं करूंगा, इस बार मैं क्वार्टर की बात करूंगा। If rupees 20,000 is withdrew at the end of each quarter, देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने यहाँ पे आपका, at the end of each quarter now calculate interest। क्वेश्चन आपके चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है मैंने यहाँ पे। सॉल्यूशन नीचे नहीं है, इसका सॉल्यूशन आप ओके, क्वेश्चन नया है आपके सामने, फटाफट से लिख सकते हो उसका। If rupees 20,000 is withdrew at the end of each quarter, then calculate interest on drawing। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? क्वार्टर मीन्स आपको पता होगा 1/4 होता है, यानी साल में 4 क्वार्टर होंगे आपके, एक क्वार्टर 3 महीने का होगा। क्वार्टर के नाम में आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून का, दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर, तीसरा क्वार्टर होता है आपके अक्टूबर टू दिसंबर, एंड द लास्ट क्वार्टर इज जनवरी टू मार्च। ये 4 क्वार्टर होता है साल में, क्वार्टर का मीनिंग 4 होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं टोटल। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। 12 मंथ्स को 4 हिस्सों में बांटोगे तो आपके क्वार्टर आ जाएगा। फटाफट से इसका आंसर मुझे लिख के दो। 5,400 एक आंसर मेरे पास आया है, लेट मी चेक। उसका आंसर मुझे चेक करने दो एक बार। 20,000 नो, आपका आंसर गलत है। अश्मी, एवरेज पीरियड समझ नहीं आ रहा है, वेट वापस समझाते हैं। एवरेज पीरियड 6 मंथ्स नहीं होगा। गुंजन 2.5 भी नहीं होगा एवरेज पीरियड। प्रियांश 7 भी नहीं होगा एवरेज पीरियड। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। सानिया बिल्कुल सही है आपका आंसर, सानिया का आंसर सही है। एवरेज पीरियड में प्रॉब्लम आ रही है। टीना 2 नहीं, गलत है 2। अश्मी, मैं आपका ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। आपका ऑडियो ऑन है अश्मी? क्या बोलूं? रौनक, आपका आंसर एकदम सही है 1800। बोलना एवरेज। अश्मी, आपको डाउट नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का एवरेज पीरियड समझ नहीं आ रहा है, कैसे निकलेगा? आपके फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला चेक करो फटाफट से। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 12 अपॉन 2। ओके, सबसे पहले देखो आपके फर्स्ट क्वार्टर कौन सा दे रखा है? अप्रैल। और लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जनवरी टू मार्च। ठीक है, आपके क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 20,000 इज विड्रू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो बताओ मुझे पहले क्वार्टर का एंड डेट क्या होगी? जून 30 होगी। और लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूं तो लास्ट क्वार्टर की एंड डेट क्या होगी? मार्च 31। आपको एंड डेट कैलकुलेट करनी है, इसमें क्वार्टर मैंने आपको लिख के दे दिए हैं।
तो फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट डेट हो गई जून 30 और लास्ट क्वार्टर की लास्ट डेट हो गई मार्च 31। चेक करो जून 30 के बाद कितने महीने बचते हैं। यहाँ पे आपके आएगा 9 मंथ्स और मार्च 31 के बाद 0। अब आप कैलकुलेट करके दोगे। सानिया आपका आंसर सही है, दो जनों के आंसर एकदम सही आए हैं, रौनक और सानिया। अब आपके एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके दो। एवरेज पीरियड क्या आएगा 9 + 0/2। ये आया आपके 4.5। एवरेज पीरियड आपके कैलकुलेट हो गया 4.5। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो किस तरीके से आएगी आपकी 20,000 इंटू 4 आएगा। यहाँ पे 12 नहीं करोगी, क्वार्टर 4 होते हैं तो ड्राइंग्स भी 4 ही होगी। 20,000 इंटू 4। रिमशा आपने शायद 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 12 से नहीं होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ आएगा 20,000 इंटू 4 इंटू 6/100 इंटू 4.5/12। ये आपका आंसर आएगा 1800। ये आपका आंसर आ जाएगा 1800। वैभव एक बार वापस ओके बताता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ड्राइंग्स क्वार्टर 4 ही होते हैं तो ड्राइंग्स भी 4 होगी। मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर ही 4 है तो ड्राइंग्स भी 4 होगी। एक जून 30 को होगी, एक सितंबर 30 को होगी और एक होगी दिसंबर 31 को और एक मार्च 31 को। 4 ड्राइंग्स होगी इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। टोटल टाइम पीरियड भी 4 ही आना चाहिए। टोटल टाइम पीरियड 4 ही है, एवरेज पीरियड 4.5 है। रिमशा टोटल टाइम आपके 4 मंथ्स ही है। 4 बार ही ड्राइंग की है आपने, इसलिए आपने 20,000 इंटू 4 ही किया है। सानिया आपके प्रॉब्लम है, फटाफट से सानिया आपका आंसर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। वैभव मैं आपका ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। हर्षल एवरेज पीरियड फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 महीने बचे आपके, लास्ट ड्राइंग के बाद कोई कुछ नहीं बचा, 0। तो टोटल आपके एवरेज पीरियड आ जाएगा 9 + 0/2। रिमशा 4.5 के डिनोमिनेटर में 4.5/12 आएगा। एवरेज पीरियड अपॉन 12 है फॉर्मूले के अंदर आपके, इसलिए 4.5/12 आएगा। वैभव मैं आपका ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, आप डाउट पूछ सकते हो। वैभव आपका ऑडियो ऑन है, फटाफट से। क्लियर हो गया, रिमशा ने पूछ लिया। ओके ठीक है। ओके और किसी को कोई डाउट है क्या? आगे इसमें और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में आपको होमवर्क भी दूंगा, फटाफट से। और कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है तो आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना एक बार। वेट एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको काम का है, होमवर्क आएगा आपके इसमें भी। सेकंड वेट, प्रॉब्लम आ रही है कोई आपके? होमवर्क के बिना कोई क्लास लीव नहीं करेगा, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर नोट करना, आपके 29 से 34 होमवर्क है आपकी। क्वेश्चन नंबर 29 से 34 ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। फोटो स्क्रीनशॉट जो मेरे पास है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। उसके अलावा एक प्रॉब्लम आपकी और रहेगी। वेट, आपकी स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है मेरे। ओके ये आपके जो सॉल्यूशन है आपके ये काम आएंगे। एवरेज पीरियड के हर बार इसमें क्या एवरेज पीरियड रहेगा ये आपके इसमें दे रखा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके जरूर ले लेना, एक बार आपके काम आएगा। सबका एवरेज पीरियड लिखा हुआ है इसके अंदर आपके।
अगर मंथ के स्टार्ट में करते हो तो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, ये आपके काम की चीज है। अभी अपन ने जो कैलकुलेट किया था 6.5, 5.5, 4.5, उसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो इसमें आपके कवर हो जाएगी। आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज आपके काम आएगी। अगर आपको डाउट होगा तो इस स्क्रीनशॉट को रेफर कर देना फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं क्लास खत्म कर सकूं। और होमवर्क आपको मैंने दे दिया है 29 से 34, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे और मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, क्लास इज ओवर नाउ। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बाकी क्लास खत्म हो गई है। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे पूछ सकता है। डाउट सेशन के लिए बैठा हूं मैं, अदरवाइज क्लास खत्म हो चुकी है आपकी।